हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं यादें विद अंजू, पोएट्रीज एंड स्टोरीज जो आपको आपसे मिलवाती हैं। आज की कहानी है सावन। आज दोपहर को ही शाम जैसा माहौल हो गया था। घने काले बादल छा गए थे, अंधेरा सा हो गया था। थोड़ी देर के लिए आसमान फट पड़ा था। शायद बहुत दिनों की उमस से राहत मिली थी इस बरसात में। हवाएं तेज थीं, ठंडी सी, सुकून देने वाली। घर के पर्दे, खिड़कियां, दरवाजे सब जल्दी जल्दी बंद करने लगे थे। हाँ, यही होता है ना। हम हमेशा जब भी कुछ बाहर होता है, जब भी कुछ हलचल सी होती है, हम अपने आँख कान सब बंद कर लेते हैं, आंखें मूंद लेते हैं, मानो हमें कुछ पता ही नहीं। धीरे धीरे हवाएं भी धीमी होने लगी थीं और बारिश की बूंदें मानो थक कर अब धीरे धीरे गिरने लगी थीं। आज वैदेही अपनी बालकनी में बार बार आ जा रही थी, कभी हवा को महसूस करने, कभी बारिश की बूंदों को हाथों में पकड़ने। आज अजीब सा माहौल था उसके मन में। हाँ, शायद इसे ही सावन की बौछार कहते हैं। सावन का महीना चल रहा था। हरियाली थी हर जगह, ठंडक थी, सुकून था। वैदेही बालकनी में एक कोने पे खड़े होकर नीचे के अपने गार्डन में देख रही थी। गीली पड़ी जमीन मानो खुशबू से महक रही थी। पत्तों पे पड़ी बूंदें सरमा के नीचे टपक रही थीं। हवाओं में जादू सा था। कभी कभी वैदेही अपनी बिजी लाइफ से छूटकर नेचर को यूं महसूस करती थी। पर ये तो सावन था, सावन का महीना। मौसम हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। सावन के सोमवार चालू हो चुके थे। वैदेही कुछ याद करके मुस्कुरा दी थी और फिर बालकनी से अपने घर में चली गई थी। अंदर उसकी फैमिली थी, उसके सास ससुर, एक छोटी सी बेटी। सब दरवाजे खिड़की बंद करने पे लगे हुए थे, सब अपने काम में बिजी थे। किसी को मौसम से कुछ लेना देना ही नहीं था। वैदेही के घर का काम ख़त्म हो गया था। आज ऑफिस का ऑफ भी था, तो वो अपने बेडरूम में एक पिलो को अपने पीठ से टिका के अपने कांच के बने दरवाजे से बाहर देख रही थी, सावन की झड़ी को। हाँ, वो सावन का ही तो महीना था जब हम मंदिरों में मिला करते थे। वरुण हमेशा उससे मिलने के बहाने से मंदिर आ ही जाया करता था। पर उसे शंकर जी की पूजा करनी नहीं आती थी। वो भोलेनाथ को ऐसा मानता नहीं था। ना कोई फूल पत्ती, बस यूं ही चला आता था और वैदेही की थाली से ही फूल पत्ती, दूध, दही लेकर भोले बाबा को चढ़ाता था। और वैदेही से पूछता था, क्यों करती हूँ ये सावन सोमवार की पूजा और व्रत? मिल तो गया मेरी तरह हैंडसम कमाने वाला लड़का, बस शादी ही तो करनी बाकी है हमें। और वैदेही उससे कहती कि तुम्हारे लिए थोड़ी ना करती हूँ पूजा, शंकर जी की अपने लिए करती हूँ। मंदिर से निकलकर वहीं पेड़ के नीचे पत्थरों पर कितनी देर दोनों बैठा करते थे। मंदिर से मिले हुए प्रसाद को जब वरुण खाता था तो वैदेही के लुपट्टे में अपना हाथ पोंछ लेता था और उसे परेशान करता था। तब ऐसी ही हवाएं तो चलती थीं जो वरुण के परफ्यूम की खुशबू उस तक पहुंचा जाती थी। इन्हीं गिल्ली मिट्टी में जब वरुण के जूते में कीचड़ लग जाता था तो वो कहता था, इसीलिए मुझे बरसात पसंद नहीं है, इसीलिए इतने अच्छे जूते खराब हो गए मेरे। और वैदेही कहती थी कि चलो नेक्स्ट सोमवार को तुम्हारे लिए जूते भी मांग लूंगी अपनी विश लिस्ट में। अरुण और वैदेही एक ही छाते में घूमते फिरते मंदिर से घर की ओर चल देते थे। वैदेही को भीगना पसंद था, पर वरुण उसे भीगने ही नहीं देता था और कहता था, बीमार पड़ गई तो मुझसे मिलने भी नहीं आओगी तुम। मुझे पता है ये सब तुम्हारे बहाने हैं, और फिर तुम्हारे भोले बाबा, तुम्हारे शंकर जी क्या कहेंगे? लो वरुण, तुमने वैदेही को बारिश से तक नहीं बचाया। वैदेही के चेहरे पे हंसी आ गई थी ये सब सोच के। पर अब वो आलम कहाँ कि मंदिर में वरुण से मिले। सावन तो अब भी आता है, सोमवार भी आता है। हर सोमवार को भोले बाबा के दर्शन भी हो जाते हैं, पर वैदेही अकेले ही मंदिर जाती है।
वक्त बहुत कुछ बदल देता है और वक्त की कोई गलती तो होती नहीं। जो कभी प्रायोरिटी होता है वो कभी तो सेकेंडरी होगा। कब तक हम अपनी प्रायोरिटी के पीछे भागेंगे? कभी जो मिलना मिलाना चलता था, ये जिंदगी भर की कहानी तो नहीं बन सकती ना। अब तो वक्त वापस नहीं आ सकता। बस इतना संतोष करके एक लंबी सांस लेके वैदेही ने वहाँ से अपनी नज़र हटा ली। अब वो घर में देख रही थी। दोपहर के 3 बज रहे थे पर मौसम सुहाना सा था। धूप गर्मी का नामो निशान नहीं था। हवाएं अंदर तक वैदेही को छू रही थी, पुरानी यादों के साथ। वरुण हमेशा ये कहता था कि तुम शंकर जी से बातें क्या करती हो, कभी वो भी तुमसे कुछ कहते हैं? उन्होंने कभी तुमसे कुछ प्रॉमिस किया है कि पुत्री वैदेही वरुण की बातें माना करो, उसका हाथ पकड़ के रखा करो, उसके लिए घर से कुछ अच्छे अच्छे डिशेस बना के लाया करो? वरुण तुम हमेशा ऐसे ही पागलों जैसी बातें करते हो। ऐसा कह के वैदेही हमेशा खींच जाती थी। तुम भरोसा ही नहीं करते भगवान पे। हमारी शादी जरूर होगी, तुम्हें कोई डाउट है क्या? ये कह के वैदेही हमेशा दुखी हो जाती थी वरुण की बातों से। हाँ, वरुण उसे फिर से मनाने की कोशिश करता था। वो रूठना मनाना वैदेही को आज बहुत याद आ रहा था। कितनी देर वो ये सब लेकर बैठ सकती थी, पर बहुत सी जिम्मेदारियां भी आगे आ जाती हैं। एहसासों को कहीं ना कहीं दबाना पड़ता है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम हमेशा सपनों के पीछे नहीं भाग सकते ना। ये सोचकर वैदेही की आंखें थोड़ी नम हो गई थी, पर चेहरे पे मुस्कुराहट अब भी थी। शायद वरुण को याद करके, उसकी बातों को याद करके, वो वरुण जो उससे मंदिर में मिला करता था। वरुण भी तो कभी ये सब याद करता ही होगा। वरुण भी तो मन ही मन किसी कोने में सावन के वो सोमवार या ये बारिश की बूंदों या वैदेही का दुपट्टा मिस तो करता ही होगा। बचपन से जवानी के आते आते बहुत कुछ बदल जाता है, वैसे ही जवानी के आगे का सफर भी बदलता रहता है। वैदेही की नज़र अपने कमरे में लगे एक बड़े से फ्रेम पे चली गई। अपनी दुल्हन बनी हुई शादी की पिक, अब वो उसे देख रही थी। सावन की बौछार अब भी थी, हवाओं का एहसास अब भी था, पर वैदेही की नज़र अपनी शादी की फ़ोटो पे थी। दिन भर के काम धाम जॉब में वो अपने पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। उसे आज एहसास हुआ कि सबसे पहले खुद से प्यार करना ज़रूरी है। काम और जिम्मेदारियां तो चलती ही रहेंगी लाइफ में। अब सुकून की सांस लेते हुए वैदेही वो गाना गुनगुना रही थी जो वो वरुण से मिलते जाते समय तैयार होते हुए गाती थी। अब वो खुश थी। हमेशा अपने आप को खुश रहने का वादा कर चुकी थी। तभी माँ ने आवाज लगाई, वैदेही वैदेही, देखो कोई आया है शायद। वरुण आ गया शायद। आज उसने कहा था ना जल्दी आएगा ऑफिस से। आज सावन का सोमवार भी है और तुम्हारी शादी की 5वीं सालगिरह भी। तो लिसनर्स, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुस्कुराते रहिए, सपने देखते रहिए और सुनते रहिए यादें विथ अंजू।